अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे स्वाम इंटेलिजेंस की। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आम सिस्टम्स में और स्वाम इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस के अंदर 5 लोग हैं और वो चाहते हैं सिंपल सा कि आज हम लोग लंच पे क्या मंगवाएं तो हम लोग सब मिलके खाना खा सकें। चॉइसेस में इंडियन फूड है, इटालियन फूड है, थाई फूड है और चाइनीज़ फूड है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं वोटिंग कर लो और जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो खाना मंगवा लेंगे। अब मिसाल करते हैं, ये हम वोटिंग करते हैं शुरू, और वोटिंग में दो लोग बोलते हैं कि हमें इंडियन खाना है। एक बंदा बोलता है कि उसको इटालियन पसंद है, एक बंदा बोलता है उसको चाइनीज़ पसंद है, एक बंदा बोलता है उसको थाई पसंद है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे और खाना मंगवा लेंगे। लेकिन क्या ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है? ऐसा हो सकता है बहुत मर्तबा जो पॉपुलर आंसर हो वो ऑप्टिमल आंसर नहीं हो। और इसको भी हम एग्जांपल में देखते हैं। पॉपुलर आंसर का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं, मेजोरिटी ये बोल रही है और इस तरीके से काम होना चाहिए। जिस तरह हमारी हुकूमतों में होता है, डेमोक्रेसी में होता है, लोग वोट करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मुंतखब हो जाता है। तो अब इस एग्जांपल के ऊपर हम देखते हैं कि ये क्या हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन था या सिंपल पॉपुलर सॉल्यूशन था। तो ये पॉपुलर सॉल्यूशन आया, दो लोगों ने बोला जी हमने इंडियन फूड ऑर्डर करना है, तो ये इंडियन फूड की तरफ सब चले गए। एक इटालियन बोलता रहा, एक मैक्सिकन बोलता रहा, एक चाइनीज़ बोलता रहा, लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब हम इसके ऊपर स्वाम इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, तो आपने जिस तरह कि हमने पहले देखा कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है और ये कंटिन्यूसली सिस्टम इवॉल्व हो रहा होता है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है जो बंदा मैक्सिकन फूड कह रहा है वो बोले कि जी मुझे इंडियन फूड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो इंडियन फूड खा के ना एलर्जी हो जाती है, हेडेक आ जाता है। तो मैक्सिकन और चाइनीज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, तो क्यों ना मैं भी चाइनीज़ बोल दूँ, तो इस तरह चाइनीज़ के 2 वोट हो जाएंगे और हम लोग चाइनीज़ ऑर्डर कर लेंगे। तो वो अपनी मैक्सिकन की चॉइस छोड़ के चाइनीज़ की चॉइस के ऊपर आ गया। तीसरी बंदी है, वो बोलती है कि जी मुझे तो इंडियन फूड, आई हेट इंडियन फूड। अब मुझे मेरी मर्ज़ी का इटालियन मिले या नहीं मिले आई डोंट केयर, इंडियन बस नहीं मिलना चाहिए। तो बोलती कि ठीक है फिर मैं भी चाइनीज़ ले लेती हूँ, कम से कम इंडियन तो नहीं खाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी इंटरेक्शन में, 2-3 इंटरेक्शन के बाद हम देखा कि सिस्टम इवॉल्व हो गया हमारा चाइनीज़ की तरफ और अब हमने चाइनीज़ फूड ऑर्डर कर लिया। अब ये जो सोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम है बजाय इसके कि हम लोग इंडियन फूड को ऑर्डर करते। तो इसकी हम सिमुलेशन बना लेते हैं, इसका हम सिस्टम बना लेते हैं, सिमुलेशन में इस तरीके से नज़र आता है। अब आप मिसाल के तौर पे सोचें कि बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन ये खाने के अलावा हम किसी और चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं। हमें कंपनी के शेयर्स देने हैं, 5 के बदले 500 बनने हैं, 25 बनने हैं, 25,000 बनने हैं। और हम देख रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हमारी 250 बंदों की टीम है मिसाल के तौर पे। अब ये प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको रन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देखेंगे और आखिरी में हम कोई डिसीजन ले लेंगे। शेयर्स देने, शेयर्स की तादाद क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो सेम सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा किस्म की एप्लीकेशंस में अप्लाई करके एक बेहतरीन किस्म का हम नतीजा निकाल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम होगा हमारे काम के लिए और हमारे बेनिफिट के बजाय इसके कि वो पॉपुलर हो। नेचर के अंदर आप देखते हैं तो आपको स्वाम्स की बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि हमें हनी बी की कॉलोनीज़ मिल जाती है, जिसको हम इसको शहद की मक्खियों का छत्ता कहते हैं। हमारे पास टर्माइट्स माउंड्स होती हैं, टर्माइट्स की हमारे पास, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पास नेस्ट होते हैं। हमारे पास कॉकरोचेस की कॉलोनीज़ होती हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आप देखें कायनात में तो गैलेक्सीज़ हैं, आपको एक बादलों में पैटर्न नज़र आता है, आपको समंदर की लहरों में पैटर्न नज़र आता है, आपको रेत के ऊपर पैटर्न नज़र आता है। ये सारे स्वाम सिस्टम है। कोई बंदा ऐसा नहीं है इंचार्ज जो बोल रहा हो कि जी बादल को शेप यही होगा, गैलेक्सी का मिसाल के तौर पे इस तरीके से होना है, या समंदर की लहरें इसी तरह उठेंगी, या रेत के अंदर इसी तरीके से बनेंगे। ये पूरा एक नेचुरल सिस्टम है, ये कवानीन फितरत हैं, उसके तहत चलते हैं और ये स्वाम हमारे पास आ रहा होता है विदाउट अ सेंट्रल मैनेजर। इसमें हमारे पास कोई बंदा यहाँ पे बैठ के गाइड नहीं कर रहा होता, बल्कि जो हमारे पास रूल्स होते हैं वो इस किस्म के बनाए गए हैं कि इनका ये इमर्जेंट आउटपुट इस किस्म का है। नेचुरल एजेंट्स की हम बात करते हैं। स्वाम इंटेलिजेंस involves the study how adaptive, decentralized, flexible solutions can build based on social insect behavior, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, सो मॉडलिंग रिफर्स टू इंसेक्ट बिहेवियर को हम किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर मॉडल कर सकते हैं। हम ये मॉडल्स बनाते ही क्यों हैं? दे शुड रिप्रोड्यूस सम फीचर्स ऑफ द नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम के अंदर फीचर्स हैं, उन्हीं सिस्टम्स को, फीचर्स को हम कॉपी करने के लिए मॉडल्स बनाते हैं। Our model formulation should be consistent with the natural system it is trying to describe or trying to model. तो अगर आप एंड के बेस के ऊपर एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, चूंटियों को देख के कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो जो भी आप सिस्टम में मॉडल बनाएंगे उसको बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरह वो नेचुरली ओरिजिनली बिहेव कर रहा है। द मॉडल शुड हैव सम बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में कर रहा है इसी तरीके से आपके पास कंप्यूटर में वो सिस्टम रिएक्ट कर रहा हो या बिहेव कर रहा हो। A model should make testable prediction.
अगर आप मॉडल को टेस्ट नहीं कर सकेंगे, पैरामीटर्स की ट्यूनिंग नहीं कर सकेंगे, उनको चेंज नहीं कर सकेंगे, तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो जो भी आप सिस्टम बनाएंगे उसमें ये बात होनी चाहिए कि उसको हम चेक कर सकें, मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर उसकी ट्यूनिंग कर सकें। और जो वेरिएबल्स होते हैं मॉडल्स के अंदर, इट शुड बी एसेसिबल टू एक्सपेरिमेंट, ताकि उनको वैल्यूज़ को चेंज कर सकें, उन वेरिएबल्स को ही सिरे से चेंज कर सकें। तो जब भी हम ये मॉडल करते हैं तो इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। इसी बात को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं।